प्राचीन मेसोपोटामिया की धरती पर, जहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां धरती को जीवन देती थीं, वहां बसा था एक भव्य नगर, उरुक। विशाल जिग्गुरात मंदिर आकाश को छूते थे, पुजारी देवताओं से संवाद करते थे और नगरवासी मानते थे कि उरुक कभी नहीं डूबेगा। लेकिन समय और किस्मत की चालें रहस्यमयी होती हैं। एनलिल, उरुक का प्रधान पुजारी, एक वृद्ध था जिसकी दाढ़ी चांदी जैसी चमकती थी। उसने देवी इनाना की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। प्रेम और युद्ध की देवी इनाना के मंदिर में जलती अग्नि 500 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित थी। यही आग उरुक की दिव्यता का प्रतीक थी। एक दिन उत्तर से एक कांपता हुआ दूत आया। उसने बताया कि पहाड़ी इलाकों से आए एलामाइट योद्धा नदियां पार कर उरुक की ओर बढ़ रहे हैं। उनके रथ कांसे से बने थे और आंखों में ज्वाला थी। नगर दर नगर ध्वस्त होते जा रहे थे। युवा राजा लुगल झान्नू ने सभा बुलाई। हमें युद्ध करना चाहिए, योद्धाओं ने कहा। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पुजारियों ने कहा। लेकिन वृद्ध एनलिल ने धीरे से कहा, हमें ज्वाला की रक्षा करनी चाहिए। उसी रात जब नगर की दीवारों के पार युद्ध के नगाड़े बजने लगे, एनालिल मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़कर इनाना के वेदी तक पहुंचा। उसने तेल डाला और ज्वाला को और प्रज्वलित किया। बाहर युद्ध की गूंज थी, लेकिन वह निडर बैठा रहा। उरुक पर आक्रमण हुआ। दीवारें टूटीं, मंदिर जल उठे, गलियों में खून बहा। लेकिन जब एलामाइट सेना इनाना के मंदिर में पहुंची, उन्होंने एनालिल को अग्नि के समीप शांत बैठे पाया। बुजुर्ग, तुम भागे क्यों नहीं? सेनापति ने पूछा। एनालिल मुस्कुराया। क्योंकि उरुक उसकी दीवारों में नहीं था, न ही उसके राजा में। उरुक इस ज्वाला में है, आत्मा से आत्मा तक चलने वाली अग्नि। सेनापति कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने आदेश दिया, मंदिर को कोई क्षति न पहुंचे। वर्षों बाद, जब युद्ध के बादल छूट चुके थे और नया युग प्रारंभ हुआ, एक युवा पुजारिन ने इनाना की वेदी पर फिर से अग्नि प्रज्वलित की। और उस ज्वाला की हर चमक में उरुक की आत्मा जीवित रही। उरुक नष्ट हुआ, पर उसकी ज्वाला अमर रही।